किसी भी धर्म का आप जो है कोई वस्त्र धारण कर लेते हैं। हाँ। हर धर्म में, हर मजहब में हर तरह के लोग होते हैं। हाँ। पाखंडी भी होते हैं, अच्छे संत भी होते हैं। हाँ। लेकिन आप केवल उस चीज से कोई चोला पहन लेने से आप कोई नहीं, आपने जो बयान की बात की वो संबित पात्रा के बयान की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं एक बार उस बयान पर क्लैरिफिकेशन मांग लेती हूँ। उस पर बहुत हल्ला हो रहा है। उन्होंने जो बयान दिया वो हल्ला करने दीजिए। सनातन समाप्ति और सनातन डेंगू है, उस पर हल्ला नहीं मचाया। परंतु मैंने संबित जी से आज दोपहर को ही बात की। अच्छा। उन्होंने बोला शहजाद भाई 15 बाइट दी थी मैंने। 16वें बाइट में शोर शराबे में मेरे मुंह से ये निकल गया और मैंने 3 दिन का उपवास भी मैंने ऐलान किया और मैंने माफी भी मांगी और मैं बहुत माफी मांगता हूँ। परंतु अब मैं पूछना चाहता हूँ, नाना पटोले ने कहा शुद्धिकरण होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने की और राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर को बेकार और सूर्य तिलक के दिन पर कहा यह पाखंड है। अब मैंने तो अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दिया। नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, राम गोपाल यादव इनर सर्कल में भी इनर सर्कल में है। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बेकार है ये कहने वाले क्या किसी और धर्म के स्थल को बोलेंगे क्या बेकार? आपने जो बात बोली मैं उसी पर आ जाती हूँ एक बार। धर्मेंद्र यादव जी, जो बात उन्होंने कही है भाई, एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ की आज के समय में, मैं तो चुनाव के दौरान जगह जगह जा रही हूं और वहां पर नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो यूपी में अगर जाओ तो योगी आदित्यनाथ की भी बात होती है। आप उन पर अटैक करते हैं तो एक तरह से जो वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है वो नाराज होता है कि आप एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को रावण कह देते हैं। वो कह रहे हैं वही कहेंगे क्योंकि आप तो राम मंदिर को भी बेकार कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र इस देश का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जूम करके दिखाइएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी दोबारा भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भी एक बयान आया उनका। नहीं, उसके बाद भी बयान आया। शंकराचार्यों से बड़ा ना कोई सनातनी इस पैनल में है। नहीं, उसके बाद भी एक बयान आया था, वो नहीं देखेंगे। कन्वीनियंस के हिसाब से होगा क्या? नहीं, कन्वीनियंस इसके बाद उनका बयान आया था, वो हमारा बयान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बयान की बात कर रही हैं आप। अब देखिए, वो आप कन्वीनियंटली नहीं बताते हैं ना। दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं हैं? सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस पार्लियामेंट के राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने माता सीता का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंडर्ड साफ करेगी? ठीक है। इन्हीं के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। उन्होंने किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को कैसे वो मान सकते हैं। वो इनके सहयोगी हैं, ये इनका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के जो बुनियादी जरूरत थी उस पर काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए, ये बात कौन नहीं जानता है कि रावण गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये बात सच है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी को जब काशी में बेटियां कलंकित हुई, एक मिनट मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेटी के साथ बलात्कार किया ITBHU में, क्या वो रावण है या राम के हैं? मुझे बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र जी, ये पूछने के लिए मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कुकर्म करता है, जो किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का अपमान भी करे तो वो भी कुकर्मी है, वो रावण ही है। उसके लिए क्या मैं शहजाद जी से पूछने जाऊंगी? ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल नहीं बनता है। जो करेगा वो रावण है, मैं ये खुलकर कहती हूँ। इसके लिए मैं शहजाद जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगी। वो दे ना दे, वो दे ना दे। हाँ, बोलिए कि IIT-BHU के उन दरिंदों पर कार्रवाई हुई, ये विभव कुमार के साथ कौन प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, बताइए भाई। स्वाति मालीवाल पर क्या स्टैंड है अखिलेश? बताइए। अब आप स्वाति मालीवाल पर तो वो कह रहे थे इससे बड़े मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर उन्होंने कहा था इससे बड़े मुद्दे हैं। संजीव जी, थोड़ा सा 10 मिनट। स्वाति मालीवाल जी का जो आरोप है, उनके साथ मारपीट हुई है, उस पर जितनी जघन्य कार्रवाई हो सकती है वो सरकार करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस और केंद्र सरकार की पुलिस करे। लेकिन उस घटना को सुन लीजिए। उस घटना को अगर किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाए, निर्वस्त करके घुमाया जाए और उसका वीडियो बनाया जाए, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं एक बार संजीव जी से मैं एक बार संजीव जी से पूछ रही हूँ। संजीव जी से पूछ रही हूँ। संजीव जी रही। संजीव जी, मैं सीधे आपसे पूछूंगी क्योंकि जो बयान इस वक्त आया, उन्होंने स्वाति मालीवाल की भी बात करी है। स्वाति मालीवाल का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक तरफ वो BHU की बात करते हैं तो वो BHU की बात करिए, मैं नहीं कह रही हूं नहीं करिए। और से किसी भी अपराध के लिए कोई किसी नेता का सर्टिफिकेट में नहीं मांगूंगी क्योंकि हमें पता है वो कौन है। लेकिन वहां पर भी तो सवाल है, वो नहीं उठाते हैं अखिलेश जी। आपके नेता तो चुप ही रहते हैं, वो तो इधर उधर माइक कर देते हैं। सारे मुद्दों पे खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मुस्लिम आरक्षण से शुरू करते हैं। इधर आइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं ये।
वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है, पढ़ा आपने? पढ़ा है आपको? हाँ, बताओ। क्या बोलिए। मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं वो? उन्होंने नहीं बोली। नहीं कहा है लोग। हाँ। नहीं बोली। क्या झूठ मैं आपको बोल रहे हैं, बताता हूँ। क्या सुनिए, झूठ? मैं बताता हूँ बोलिए, आपको। बोलिए। बताता एकदम हूँ। झूठ। अच्छा बताता हूँ। अरे झूठ है, बोलिए बोलिए अच्छा, तो बोलिए। जवाब ले लो, आप अरे जवाब ले लो। हाँ, बोलिए। कांग्रेस ने हाँ। ओबीसी ई कैटेगरी में पूरे मुस्लिम समाज को दिया था, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया और उसमें कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई हुए, उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है कि कुछ क्लासेस को तो मिलता है, ईडब्ल्यूएस में भी मिलता है, पर पूरे मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आंध्र कर्नाटक में हुई। मुस्लिम आरक्षण के साथ राहुल गांधी ने बोला है। नहीं, कर्नाटक में पूरे समाज को दिया है कि नहीं दिया है? फंस गए। इनके ही सहयोगी पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में लिखा गया है 4% की आरक्षण की बात। मैं फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। लगातार अब राहुल गांधी के बयान पे बोलो। राहुल गांधी ने बोला मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। हाँ या ना? भाई साहब बात तो सुन लीजिए ना। नहीं, हाँ या ना बोलिए ना। आप जो देने के लिए बोल रहे हैं उसके साथ बैठ करके आप सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट उन्होंने ये नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बात बोलना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी की और रही बात रिकॉर्ड है झूठ बोलने रही बात स्वाति मालीवाल पे, हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के किसी भी महिला के सम्मान के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन राजनीतिक ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है ना संजीव जी, ये कहना किसी महिला के सम्मान के, वो भी कह रहे हैं वो गुस्सा, कितना गुस्सा फूट रहा है उनका, और फूटना चाहिए, मैं कह रही हूँ बीएचयू वाली घटना पर। लेकिन वो गुस्सा जो है जब स्वाति मालीवाल की बात होती है तो वो कुंद हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है, और फिर उसमें बड़े बड़े बयान ऐसे आते हैं कि हाँ होना चाहिए बयान, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है विशाल मिश्रा जी? कार्रवाई हो, हाँ, आप चाहती हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होनी तो चाहिए? सबसे पहले स्वाति मालीवाल से क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? भाई उन्होंने तो बयान दिया, उन्होंने एफआईआर करा दी, दर्ज क्यों नहीं हुई? पीड़िता जब फोन करती है वो सिविल लाइंस थाने तक जाती है तो उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती है? नहीं, एक मिनट, ये तो गलत है। मुझे ये कैरेक्टर शेमिंग इस स्टूडियो में नहीं चाहिए किसी भी महिला के लिए। सर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। आप एक महिला के लिए जो ये जो चरित्र हनन वाली बातें होती हैं, ये ऐसे चल रही थी, वो वैसे नहीं चल रही थी, इनका बयान देखिए, ये लंगड़ा नहीं रही है, ये उस समय इतने गुस्सा थी, अब देखिए इन्होंने कैसी शक्ल बना ली, ये किस तरह की बातें हैं? मतलब कोई ये अच्छी बातें हैं क्या? किसी के ऊपर आरोप लगाए तो हम अपना दिमाग छोड़ के चले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट है आपका। और वो जो फहरिस्त है जिसपे वो सारे जो आरोप लगाए गए हैं, कोई रेसलर महिला भी होती, यदि उसके साथ भी यदि मार कुटाई उतनी होती तो भी वो उठ के नहीं चली। ये क्या रैशनल महिला? एक सेकंड सुचरिता जी, एक इंटरवेंशन। आपके शो का नाम महाभारत क्यों है पता है? महाभारत हुआ द्रौपदी के चीरहरण पे। ये आज मॉडर्न डे चीरहरण और चरित्र हरण किया जा रहा है। किसी भी महिला पीड़िता के विषय में ऐसी बात रखना, स्वाति हो या कोई भी हो, अरे खिलाड़ी बेटियों ने कब कंप्लेंट की थी? बहुत वर्षों बाद। ठीक है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, सर्वथा गलत है। मैं एक बयान से शुरुआत मैंने की, मैंने बात रावण मैंने रावण वाले बयान की बात की। नहीं भागे नहीं। विशाल मिश्रा जी एक मिनट, मैं विशाल मिश्रा जी के पास आ रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, जो ये पूरी चर्चा हो रही है, मैंने यूपी में इतने शहरों में मैं गई हूं अभी चुनाव के दौरान, मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा समर्थन देखा है एक मुख्यमंत्री के लिए जो सड़कों पर साफ नजर आता है। हम कहीं शो करते हैं तो लोग नारेबाजी करने लग जाते हैं योगी आदित्यनाथ के समय। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये और कहीं नहीं देखा है, लेकिन उस मुख्यमंत्री पर जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, रावण क्यों नजर आता है इन्हें? मैं एक बार पूछूं इनसे, क्यों एक संत ही इन्हें रावण नजर आता है और क्यों भगवा में ही आतंकवाद नजर आता है इन्हें? सुचारता जी, संत की परिभाषा भी बता देंगे हम। सुचारता जी बिल्कुल बताइए, आऊंगी उस पर। विशाल जी बोलेंगे पहले। संजीव जी, आपकी दिक्कत जानते हैं क्या है? या आपके इंडी गठबंधन की, यह आपका मानसिक दिवालियापन नहीं है, राजनीतिक दिवालियापन है, और ये बौद्धिक उद्दंडता है। मैं शब्द बोल रहा हूं, ये बौद्धिक उद्दंडता है। बार बार आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से इस प्रकार की विकृत मानसिकता के बयान क्यों आते हैं? सुचरिता जी, अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं कांग्रेस के एक नेता जो विदेशी जो है वो में थे, सैम पित्रोदा का क्या बयान था, सुनिएगा कि रामनवमी, राम मंदिर और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज होता है। और तो और यही तो थे जो कहते थे कि हलफनामा देके कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। तो इनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बौद्धिक बात करेंगे। अरे संत की आप आपको ये बात कहते हुए आपके जवान पर सम नहीं आती। आपको एक महंत को, एक योगी को आप रावण की बात कर रहे हैं भगवा वस्त्र के कारण। ये आपकी बौद्धिक मानसिक दिवालियापन है। दिवालियापन राजनीति की भी एक सीमा होती है। और अभी आप महिला पर क्या बयान दे रहे थे? नहीं, अभी आप महिला पर क्या बयान दे रहे थे कि क्यों ना पीड़िता से पूछा जाए? अरे भारत है, यहाँ पे ये बनते तृतीय देवता, क्या बात करते हो?
और उसके बाद कहते हो पीड़िता से पूछा जाए। आप निकल के आगे क्यों नहीं आए? पूछे, आप आगे निकल के क्यों नहीं आए? आप आगे निकल कर क्यों नहीं आए? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। नैतिकता की दुहाई देते हैं आप। आपकी नैतिकता की बात करें, मतलब आपकी नैतिकता की भारतीय जनता पार्टी के लाइन को लेकर के आगे बढ़े, हम सवाल न करें। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तत्पर हो जाए, हम सवाल न करें। अरे आप इतना नैतिक, वो महिला आयोग जो पहले मणिपुर के मामले में चुप्पी साध जाते हैं, वो जाके बोले हम बात न करें, सवाल न करें। नहीं एक और शिकूफा छोड़ा था। एक मिनट संजीव, और एक और समाजवादी पार्टी की सुचरिता जी, इनके नेता रामचरित मानस पर किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, पूछिए ना। अरे तो ये वही तो है जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला जो है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगी। इसीलिए चुनाव है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, नया भारत वर्सेस रामद्रोही माफियाओं का। ठीक है जाति। अच्छा विशाल जी एक मिनट, मेरा सुन लीजिए मेरी बात, मेरी एक लाइन बोलिए। हाँ एक मिनट संजीव जी, डोंट इंटरप्ट। 1961 को नेहरू जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के मामले में क्या चिट्ठी लिखी थी? ये आप बताओ, एक्सपोज करें, बताइए क्या चिट्ठी लिखी थी? बताइए क्या लिखी थी? बताइए बताइए। ये आरक्षण मेरिट को कंप्रोमाइज करता है। सेकंड क्लास बना, सुनिएगा आप, और ये बात करते हैं और तो और सुनिएगा, जामिया में आरक्षण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एमयू में आरक्षण क्यों नहीं है? बताइए ना पब्लिक को। अच्छा विशाल जी, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट विशाल जी, बस विशाल जी एक मिनट, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक। नहीं विशाल जी, आई हैव टू क्वेश्चन। नहीं आपकी बात समझ आ गई, लेकिन बाकी लोग भी बोलेंगे ना, सिर्फ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, आई विल हैव टू क्वेश्चन हिम। ठीक है, अनुज जी के पास जा रही हूँ और धर्मेंद्र जी के पास। विशाल जी प्लीज पुट अ ब्रेक। अनुज जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब नेहरू जी ने कह दिया आरक्षण पर, मैं आरक्षण पर बात, हालांकि मैं इस समय और बहुत से मुद्दों पे बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, आपके जो नेता हैं वो उनका एक वीडियो जारी कर दिया भाई, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे, वो बार फिर वो पीछे हटते हैं। देखिए बार नेहरू जी का नाम ले रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि नहीं सकता। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए 61 की चिट्ठी की बात कर रहा हूं। ठीक है सुन लीजिए। यही इन लोगों की विडंबना है और यही इन लोगों की एक मजबूरी और परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि इन 10 सालों की बात नहीं कर पाएंगे ना ये अपने 2014 से लेकर के। सुचरिता जी लाइन से मैं इनको आखिरी गिनाता हूँ। विशाल जी सांस्कृतिक विशाल जी लेट मी, वैश्विक ठीक है वो बात कर रहे हैं अभी विशाल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, वामपंथी उग्रवाद, भाई मैं उनसे बात कर लूं अभी विशाल जी। शिक्षा, खेल, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है विशाल जी को फ्रेम से हटाइए अभी, मैं अनुज जी के पास जा रही हूँ। नहीं मैं ऐसे बात नहीं करती विशाल जी। विशाल जी दिस काइंड ऑफ इंटरप्शन इज नॉट अलाउड। विशाल जी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? विशाल जी इट्स ओके। विशाल जी आई एम, लेट मी गो टू अनुज जी। अनुज जी बोलिए। देखिए 2014 तक मुझे इतना पता है, इस देश में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इन 70 सालों में, और इन 10 सालों में उस 55 लाख करोड़ को 200 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया आपकी इस पार्टी ने, इस सरकार ने। जरा उसका जवाब दे दीजिए। तो आरक्षण पर बात करिए ना, अभी आरक्षण 16 शो करवाइए ना, आप 16 शो करवाइए। क्या तमाशा बना रखा है? डिबेट करने हैं यहाँ पे, पान की दुकान पे खड़े हैं यहाँ पर। बोलिए ना, आराम से बोलिए आप। तमाशा बना दिया है, चर्चा करने आए। अब बोलिए भाई अनुज जी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये चुनाव आज मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जो हमारा इंडिया अलायंस है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वायदे किए थे, आज उन वायदों पे और अपने प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं बात करते हैं? आज क्यों नहीं बात करते कि बेरोजगारी दूर करने आए थे? इनके शासन में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अच्छा मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ। प्रधानमंत्री जो कि बनारस में है, अनुज जी लेट मी ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस में है, उन्होंने कहा है कि सपा राज में किस तरह से बेटियां असुरक्षित थी, अब लड़के गलती करके दिखाएं। सपा राज में बेटियां असुरक्षित थी, अब जरा जो लड़के हैं जिनसे गलतियां हो जाती थी वो जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी ठीक कर देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में और वाराणसी में उनका ये बड़ा हमला आया, योगी जी उनको सबक सिखा देंगे। ये प्रधानमंत्री का हमला आया। अब देखिए ये हर सभा में हो रहा है, ये हर सभा में हो रहा है। एक मिनट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलते हैं। मैं एक चीज ये कहूंगी, प्रधानमंत्री ने जो आज ये बात बोली है, आप किसी भी रैली में देख लीजिए शहजाद जी, ये मैंने देखा है जहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री सभा करते हैं, वहां वो योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं
उनको उजागर जरूर करते हैं, वो उनके बारे में बोलते जरूर हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा से क्या दिक्कत है? उन्होंने, इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इनके नेता बोल देते हैं योगी को हटा देंगे आते ही, इनके नेता ये बोलते हैं। दूसरी चीज, जो सपा पर वो हमला कर रहे हैं, सपा पर जो हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये हमला गलत है क्या? देखिए, जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाली मानसिकता है तब भी नजर आई ना, जब इन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सांसद का अपने ही मुख्यमंत्री के घर पे उसके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार होना, ये छोटी सी घटना है। ये स्टेटमेंट है ना समाजवादी पार्टी का। और देखिए, योगी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि योगी जी ने आकर, जो एक समय पर अंसारी, अतीक और जो मुकीम काला का राज चलता था, आज कानून का राज चलता है। आज ये जो गुंडे मवाली माफिया है, उनको अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया है। तो ये बिलबिलाते हैं। पर मेरा एक बात है, देखिए, आज जो सवाल पूछा गया है, अब योगी में इनको रावण नजर आता है, अफजल और याकूब में इनको बेचारा नजर आता है। आतंकियों को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी 2012 में कर रही थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा के कहा कि आज छोड़ रहे, कल पद्मश्री देंगे क्या। तो इसीलिए ये माइंडेड बड़ा क्लियर है। एक तरफ वो है जो आतंकियों में इनको अपना जो है ईश्वर खुदा नजर आता है, और हम लोग राम लल्ला के भक्त हैं। ये साफ एक बार सीधे सुनवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी में बोल रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। उनके बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है। न थकता हूं, न रुकता हूं। यही सपना लेकर चलता हूं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की मुसीबतें जितनी कम कर सकूं, मैं निरंतर करता रहूं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे? आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे? अभी आप लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे। कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं। और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उसने कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहनें हमारे देश में कृषि का। अब प्रधानमंत्री बनारस में है, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही है। संजीव जी, आपको लगता है? हाँ ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास पहले चली जाती हूँ। धर्मेंद्र जी, देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर योगी जी की तारीफ करते हैं, उनको पसंद नहीं आता। मैं संजीव जी के पास पहले जाती, लेकिन पहले शजा जी बोल लीजिए। क्योंकि मुझे अपनी बात समाप्त करनी थी। देखिए, हमारे साथ यादव जी यहाँ पे खड़े यदुवंशी है। श्री कृष्ण की भक्ति को भी द्वारका में राहुल गांधी ने नौटंकी और ममता दीदी ने इस्कॉन को धमकी दी। इस पर मैं इनकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूँ। हाँ चलिए, बोलिए धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है, एक झूठ का पोथा लेके आते हैं, उसे सच कभी दबाया नहीं जा सकता। आपके चीखने से सच कभी दब नहीं सकता है। मोदी जी जहां के सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं, उसी संसदीय क्षेत्र में अगर बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करें, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। 60 दिन तक वो तीनों नेता चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश जाते हैं, फिर योगी जी क्या बौने हो जाते हैं? उनको दिखाई नहीं देता है। हाथरस की बेटी को, जो कि हिंदू बेटी थी, रात को 12 बजे किरोसिन डलवा के अपने पुलिस से जलवा दिया।
ये योगी जी का कैसा प्रशासन है, हम उसका जवाब चाहते हैं। उन्नाव की बेटी सुन लीजिए, अब उन्नाव की बेटी, उसकी मां को जिंदा जलवा दिया प्रशासन से। हम इसमें मोदी जी का और योगी जी का जवाब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं बेटियों के साथ, मुझे बता दीजिए। क्या आपका चरित्र यही है? इसके अलावा मणिपुर पे अभी ये बात कह रहे थे कि महाभारत हुई थी, चीर हरण नहीं हुआ था, चीर हरण का प्रयास करके महाभारत हुआ था। और आपने मणिपुर में चीर हरण किया, बेटी को निर्वस्त्र किया, वीडियो बनवाया और घुमवाया। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जनता के सामने ना आप खड़े हो सकते हैं। हाँ बोलिए, जनता के सामने आप बोल सकते हैं। धर्मेंद्र जी उन्हें इस बात से दिक्कत है। धर्मेंद्र जी एक मिनट, ये वाक्य नहीं जाएगा भाई, ये वाक्य नहीं जाएगा। एक सेकंड नहीं, अच्छा ठीक है, आपकी कंप्लीट हो गई ना बात, आपकी बात कंप्लीट हुई ना, वो उस पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 10 सेकंड। दिल्ली की पहलवान बेटियों को घसीटा गया, क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी को सुनाई नहीं देता है? उसके बाद आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में बिल्किस बानो गर्भवती थी, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया, उनको जाके माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि मातृशक्ति के साथ। ठीक है, इस पर जवाब ले रही हूँ शहजाद जी का। शहजाद जी जवाब दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा मणिपुर में भाजपा के लोगों ने निर्वस्त्र करके वीडियो बनाया। मैं घोर आपत्ति करता हूं। वो जहां पर वो घटना हुई, उन दोनों ही अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और मणिपुर पर तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, ये लोग भाग गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में तो शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता दीदी ने किया, एक वाक्य नहीं निकला। नेहा हिरेमत के हत्यारे फयाज के बारे में एक वाक्य नहीं निकला। क्यों? धर्म देखकर आप लोग आक्रोश तय करते हैं क्या? और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही आपका आक्रोश है ना? तो स्वाति मालीवाल पर जब अखिलेश यादव ने कहा ये छोटी घटना है, क्या ये छोटी घटना है? हाँ या ना? किसी के साथ छोटी घटना है या ना? अखिलेश जी के स्टैंड पर आप जवाब सुनिए, पूछ रहे हैं। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना धर्मेंद्र जी, आराम से बात करिए, हम लोग सब सुन पा रहे हैं, हम ऊंचा थोड़ी सुनते हैं। महिला को रेप करना, नहीं आराम से ये दोनों घटनाएं बराबर है, मुझे बता दीजिए। आराम से बात किसी बेटी को निर्वस्त्र करना, उसको नंगा घुमाना, उसका वीडियो बनाना, ये बताइए उससे जघन्य अपराध है कि नहीं है? अच्छा धर्मेंद्र जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना धर्मेंद्र जी, आराम से बात करिए ना। आप मुझे बताइए, एक सवाल है मेरा। अखिलेश सुनिए 10 सेकंड। अखिलेश जी ने कहा कि छोटी घटना है स्वाति मालीवाल की, हाँ या ना? मैंने आपसे कहा किसी के साथ मारपीट होना, हाँ या ना? बलात्कार होना, हाँ या ना? बताइए कौन छोटी घटना कौन बड़ी घटना, आप बताइए। अब छोटी और बड़ी घटना होगी, निर्वस्त्र कितना किया, कपड़े कितने फटे, कितनी लंगड़ाई, इस पे है। वाह। अच्छा मैं वापस आ रही हूँ, एक मिनट सुनिए, देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की घटनाएं दोनों तरफ, ऐसा नहीं है एक तरफ है। और मैं बार बार ये कहती हूं कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके साथ अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अगर आप साथ खड़े रहेंगे तो उसका नुकसान आपको है, क्योंकि महिलाएं तो सामने देख रही हैं। आप उन्हें सिर्फ वोटर की तरह मत देखिए, उनके लिए करेंगे तभी तो वो आपके साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन संजीव जी आपके पास आते हुए जरा बताइए, ये जो मैं सुन रही हूं अभी योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ है, ये जो तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जो डिलीवर कर रहे हैं, उसकी वजह से ही क्या आपके नेता कहते हैं भाई देखिए मोदी तो आएंगे तो योगी को हटा देंगे? केजरीवाल जी ने जो कहा, हाँ। बात को किस तरह से लिया गया उसका उदाहरण है कि देश के गृह मंत्री भी आके उस पर सफाई देने लगे। तो सवाल यह है कि अपने ही बनाए संविधान को बदलेंगे क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, 75 साल पूरा करने के बाद में बदलेंगे क्या? उसके बाद में मोदी जी ही प्रधान, सवाल तो यही था ना, जवाब उसका दिया। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैटर्न जो दिख रहा है वो पैटर्न यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर वैसे नेताओं को जो दूसरी श्रेणी में है, सबको साइडलाइन किया जा रहा है, लगा दिया गया। आप बोल रहे हैं ये लाइन में ये भी बोल रहे हैं, ये लाइन में यही आपकी पार्टी के तो कितने नेता सब अलग हो गए, एक फहरिस्त है पूरी। और जो जाते हैं वो अच्छा बोलकर नहीं जाते, जो जाते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, वहां पर अगर आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, वो अपने नेता को नेता मान रहे हैं। आपके तो जो अलग हो रहे हैं वो ऐसी ऐसी बातें कहकर जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कहकर जा रहे हैं। जिसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है उससे पूछेंगे तब पता चलेगा कि नेता को नेता मानता है या क्या मानता है। और जो लोग मुखर है महिलाओं के मामले में, देश के प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड में निपटा दिए थे संसद के गलियारे में, जिसके वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था, सारे लोग जानते हैं। आज भी मणिपुर में उन्होंने, तो आपको योगी आदित्यनाथ की इतनी चिंता कैसे हो गई? मुझे ये बताइए ना, आपको योगी आदित्यनाथ की इतनी चिंता कैसे हो गई? संजीव जी भी जाते प्रचार के लिए, संजीव जी आप पार्टी भी को योगी आदित्यनाथ की इतनी चिंता कैसे हो गई भाई?
आप उनकी बड़ी चिंता कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा। आप चाह रहे हैं वो बने रहे, मतलब इसका मतलब है आप चाह रहे हैं वो बने रहे, जो नहीं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, आप चाह रहे हैं वो बने रहे। जो नहीं दिख रहा है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, जिसको बनाना है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए फिर विशाल जी। देखिए ऐसा है कि पैटर्न देखने वाले लोग अपनी पार्टी का पैटर्न नहीं देख पा रहे। योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, उसके अलावा शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग, भाई संजीव जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी पार्टी का पैटर्न और अपनी पार्टी के नेता क्या विश्वसनीय है नहीं है वो नहीं देख पा रहे, दूसरी पार्टी में ताक झांक कर रहे हैं। पर दूसरी बात, आप अच्छा है अरविंद केजरीवाल जितनी पैरवी कर रहे हैं, मतलब वो भी मान रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम किया। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कहते कहते कि संविधान अपना ही नहीं मानोगे। हमारे भाजपा के संविधान में कहां लिखा है ये क्राइटेरिया, ये जरा बता दीजिए, पेज नंबर, वाक्य नंबर बता दीजिए। हवा में बातें आई थी क्या? नहीं, हवा में तो आप बताइए ना कहाँ है, आप बता दीजिए। अरे आप बता दो, आप अपनी मर्जी से कोई भी आईबी रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं, 800 करोड़ का ऑडियो है कि आपकी पार्टी की तोड़ना है, मार्गदर्शक बताइए ना आप कहाँ है मार्गदर्शक मंडल में छोड़ा किस आधार? संजीव जी आप बताइए, संविधान का आपने बोला, संविधान में कहाँ लिखा है बताइए ना, आप बताइए ना। मार्गदर्शक मंडल में आपने छोड़ा, आप मुझे बता दीजिए, प्रशांत भूषण को कहाँ कौन से मंडल में डाला आपने? आपने शांति भूषण को कौन से मंडल में डाला है? फिर हमसे आप योगेंद्र यादव को कौन से मंडल में डाल के आए? आप आशीष खेतान को कौन से मंडल में डाल के आए? मुनीश रायजादा को कौन से मंडल में डाल के आए? और स्वाति मालीवाल आप कौन से मंडल में डाल के आ गए भाई? अरे जिसको जहां जाना है वो जाएगा, अब बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अच्छा ठीक है, एक चीज मैं पूछ रही हूँ, एक चीज मैं पूछ रही हूँ। अभी जैसे जो बात हो रही है, जो तस्वीरें हमें बनारस से भी दिख रही थी, मैं एक बार विशाल जी के पास जाऊंगी। विशाल जी, ये इस वक्त 5वें चरण की वोटिंग हो गई है, 5वें चरण के बाद 2 और चरण बचे हैं बस वोटिंग के। आपको लग रहा है इस वक्त दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है, क्योंकि पता है कि अब 2 चरण में दोनों तरफ के दावे भी हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि इस वक्त ये सारे दाव आएंगे, रावण वाला दाव भी आएगा, हम जीत चुके हैं वाला दाव भी आएगा, हमारे 300 पार हो चुके हैं वो वाला दाव भी आएगा। विशाल हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने ही जा रही है, एनडीए की, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, युवाओं को लेकर, तो जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था, मैं भी लड़ा हूँ, तो हम लोग तो एक नारा लगता था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वही मैं कह रहा हूँ कि आप बयानबाजी करके अपनी व्यक्तिगत मानसिकता को दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई विकल्प है नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने। और रही बात, अभी हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुद्दों पर बात करो, तो जब मैं लिस्टों की बात करने लगा तो शायद बात नहीं हुई। मैं इसे कहना चाहता हूँ, आप संस्कृति के क्षेत्र में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, अभी बहुत चिल्ला रहे थे बार बार, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। मैं एक डाटा दे दूँ कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 5.3% थी। अभी कह देंगे कि डाटा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और 2024 के डाटा में 2.4% है। अभी फिर कह देंगे तोड़ मरोड़ के पेश है, बार बार महंगाई कहते हैं। तो सुचारता जी इनसे पूछिएगा कि 8% की इन्फ्लेशन रेट और 10% का इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट किसके सरकार में था, और इस पिछले 10 सालों में कब डबल डिजिट हुआ है? उत्तर नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम 86,000 रुपये था, और आज की डेट में 1,84,000 रुपये है। सुन लीजिए, गुलाबी नहीं है, गुलाबी आपको गुलाबी इसलिए लगेगा क्योंकि महा झूठे हो, तथ्यों पर बात ही नहीं करते हो, आंकड़ों पर बात ही नहीं करते हो। जब आंकड़े गिराने लगे आपको, तब कह रहे हो कि नहीं गुलाबी है। तो वो क्या है ना कि जितना कुछ, मैं तो कह रहा हूँ ना सुचरिता जी बार बार, कि ये जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नए भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं भारत का, ये बेसिकली वर्सेस, और ये वर्सेस आप देखिए ना, जाति जनगणना, रिजर्वेशन, ये वो, तो बांटने की कोशिश, एनी हाउ डिवीजन, पोलराइजेशन। और बार बार कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सम्मानित मान्यवर अभी शहजाद जी ने याद दिलाया था, वो चुन के एक विशेष वर्ग के लोगों पर से ही मुकदमे वापस लिए जा रहे थे, जो लोग बम ब्लास्ट के आरोपी थे कचहरी वगैरह में। अब तो क्या है ना कि इनकी ना नीति है ना इनका नियत है। मैं तो अब आप देखिए ना, कांग्रेस है, अच्छा दिल्ली में, एक लाइन, दिल्ली में देखो ना आप, गठबंधन है, और पंजाब में कह रहे ना भैया हम तो अकेले लड़ोगे। अब आप ये बताइए सुचरिता जी, अवसरवादिता किसको नहीं दिखती? अनुज जी, जनता है, जनता जनार्दन जी, आप बहुत सारे सवाल उन्होंने कर लिए, वो आपसे पूछ रहे हैं ये अवसरवादिता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ आप दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर अभी बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट भी है। दिल्ली में आपको लगता है बीजेपी को हरा नहीं सकते, वहां 7 लोकसभा सांसद थे, तो आपने कहा चलो गठबंधन कर लो, लेकिन पंजाब में आपको लग रहा है वहां तो हमारी सीटें आएंगी, तो हम क्यों उनको लगता है उनकी सीटें आएंगी, आपको लगता है आपकी सीटें आएंगी, वहां कोई गठबंधन नहीं। देखिए, पहले मैं इसी की बात देता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, मुझे समय दीजिए, बहुत सारे विषय में जवाब देना चाहूंगा एक करके। दिल्ली में निश्चित तौर पे हम दोनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पे हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरी बात, पंजाब की अगर इन्होंने बात की, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वहां प्रमुख जो पार्टी है राजनीतिक दल उससे क्या फर्क, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तो इसीलिए अगर हम आपको मिलकर प्रतिद्वंदिता लड़ते, वहां बनाकर हम रखनी मिलकर है। लड़ते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा, उनको फायदा होता है, ये आपने सोच लिया। तो ये विपक्ष की भूमिका चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहा जा रहा है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही है प्रतिद्वंदिता इसलिए रखनी है कि बीजेपी ना आ पाए और वहां पर बीजेपी को हटाना है इसलिए साथ आ गए, तो ये वाली अरिथमेटिक किसको समझ आएगी, ये जनता सोचे। पंजाब के गांव ठीक है, में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इनको हरियाणा के गांव में इनके कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया ठीक जा रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिखा जा रहा है कि ठीक है, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, उसमें जितना जोर लगाना है दोनों तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 चरण अभी बाकी हैं, उसके बाद 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हुई